हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश, जो न्यू सिलेबस का बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 3 का चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स जो है ना, ये सेम वीडियो में हम लोग दोनों ही कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है आपका व्हाट अ बर्ड थॉट। ठीक है, तो फिर जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन से पहले आपका कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं बुक में, उसको पहले हम लोग कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 85 से स्टार्ट होता है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हमें चैप्टर पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज़ करना है। तो क्या लिखा हुआ देखो, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं? इस पिक्चर में क्या, एक ट्री है ना, उसमें नेस्ट दिखाया गया, इसमें छोटे छोटे बच्चे बर्ड्स के, और एक मदर बर्ड है जो कि वर्म्स लेके आई है, शायद अपने बच्चों के लिए फूड लेके आई है ना। तो फिर इस पिक्चर बेसिस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट यू डू देन। ऐसा एक समय का बात बताओ जब आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे होते हो, है ना, और उस समय आप क्या करते हो? व्हाट यू डू देन, आप क्या करते हो? हाउ डिड इट हेल्प यू, जब आप कड़ी मेहनत करते हो, बहुत अपना बेस्ट देते हो, तो इससे आपका क्या मदद होता है? हाउ डिड इट मेक यू फील, तो आप कैसा तब फील करते हो? एंड ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप्स, और इसको क्लास में आपको ग्रुप्स में डिस्कस करने दिया। देखो, आंसर है आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशंस। मैं अपने एग्जामिनेशंस के समय में बहुत कड़ी मेहनत करती हूँ। और क्वेश्चन में पूछा था आप क्या करते हो? आई पुट ऑल माई एफर्ट्स फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स। मैं अच्छा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा सारा मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। फिर उससे क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा था ना, देखो, हाउ डिड इट हेल्प यू, इससे आपका क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ इससे? तो आई गॉट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे मार्क्स मिले। हाउ डिड इट मेक यू फील, अच्छे मार्क्स मिलने से आपको कैसा फील हुआ? आई वॉज वेरी मच डिलाइटेड, मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ, है ना। ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप्स, तो आप ग्रुप्स में क्या डिस्कस करोगे? जैसे कि देखो, सम ऑफ माई क्लासमेट्स ऑल्सो सिक्योर्ड गुड मार्क्स। मेरे भी मतलब क्लास के कुछ बच्चों ने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। सो वी ऑल आर हैप्पी, इसलिए हम सब कोई क्या है, खुश है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, व्हाट आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग। कहाँ पे आप ऐसे प्लेसेस का नाम बताओ जहाँ पे आप बर्ड्स को देख सकते हो, और वो बर्ड्स क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं नॉर्मली। देखो, आई सी द बर्ड्स इन गार्डन्स, गार्डन्स में देखते हैं, पार्क्स में, ट्रीज में, रूफ टॉप्स में देखते हैं, छत पे, है ना। दे आर सीन मूविंग एंड फ्लाइंग, वो लोग एक जगह से और करते ही क्या, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, है ना। और हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, वो लोग अपने लिए फूड सर्च कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग इसी को लिख देंगे। आंसर्स आप लोग देख रहे हो ना, कितना शॉर्ट करके अच्छे से लिखा है ना। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से सारा आंसर्स आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड और व्हाई। अगर चाहते हो तो क्यों? यस, कौन नहीं चाहता उड़ना, है कि नहीं। यस, आई वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड बिकॉज इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्लाइंग हियर एंड देयर फ्रीली। हम लोग फ्रीली अगर उड़ सके तो कितना अच्छा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। एक छोटा सा बर्ड अपने वर्ल्ड के बारे में क्या सोचता है? एट फर्स्ट, इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा इस पोएम को पढ़ने से। शी थॉट डेट हर वर्ल्ड वाज द ब्लू शेल। स्टार्टिंग में जब एक बेबी बर्ड जब अंडे के अंदर रहता है, तो उसको लगता है कि वो अंडा ही उसका दुनिया है ना, वो एग शेल ही उसका वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड वही है। जब वो अंडे से बाहर आता है, तब उसको लगता है कि नेस्ट ही उसका दुनिया है, पूरा होल वर्ल्ड वो नेस्ट ही है। जब वो नेस्ट से बाहर आता है, लगता है कि उसके ब्रांचेस और लीव्स जो है ना, वही पूरा होल वर्ल्ड है, ट्री ही उसका होल वर्ल्ड है। जब वो ट्री से बाहर उड़ता है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना। तो इसको आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। एट फर्स्ट शी थॉट दैट हर वर्ल्ड वाज द ब्लू शेल, देन शी फाउंड इट टू बी हर नेस्ट, देन व्हेन शी लेफ्ट हर नेस्ट शी फ्लू इन द वाइड बिग वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में कुछ देखो, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, तो इनको आपको मैच करना है, समझो। ठीक है, देखो, द कलर ऑफ द फेदर वाज नॉट डार्क बट पेल। फेदर का कलर डार्क नहीं था, पेल का मतलब क्या होता है, हल्का होता है, डार्क नहीं था पर हल्का था। तो यहाँ पे लाइट कहाँ पे है, ये रहा, है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। मूव्ड लाइटली एंड क्विकली का मतलब क्या होगा?
मूव्ड लाइटली एंड क्विकली का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लटर्ड, है ना, ये यहाँ जाएगा आपका। नेक्स्ट, फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। बहुत बार ट्राई करने के बाद मैं अपना बर्ड का पेंटिंग फिनिश कर लिया। फाइनली क्या होगा, एट लास्ट मैंने फिनिश कर लिया। और हार्डवर्क का तो आप लोग देख सकते हैं, हार्डवर्क मतलब लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो इसको आपको ऐसे तो मैच करना नहीं है, आपको सेंटेंस वाइज मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, ठीक है। आप लोग इसको रिप्लेस करके इस तरह से लिखना है, पेल की जगह पे लाइट लिख देना है ना। मूविंग क्या दिया हुआ था आप लोग के बुक में, मूविंग स्लाइटली एंड क्विकली की जगह फ्लटर्ड लिखना है, इस तरह से इसको लिख लेना है, ठीक है। बच्चों आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी बिफोर वी रेड इतने ही क्वेश्चंस थे चैप्टर पढ़ने से पहले, पोएम पढ़ने से पहले इसका मतलब। अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन पोएम है बुक का। सॉरी, देखो, लेट अस रीड। ये पोएम किसके पर्सपेक्टिव से बोला गया है, ये एक छोटे से चिड़िया जो अपने बारे में क्या सोचती है ना, अपने वर्ल्ड के बारे में क्या सोचती है उसके बारे में दिया गया है। देखो, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। वो बोलती है मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहा करती थी, लिटिल का मतलब छोटा, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और वहाँ मैं बहुत अच्छे से मज़े में रहा करती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे, ठीक है। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। उसको लगता था कि थॉट मतलब सोचना, द वर्ल्ड जो दुनिया है कैसा है, स्मॉल है, छोटा सा है और राउंड है, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और क्या से बना हुआ है, पेल मतलब लाइट हल्का सा ब्लू कलर का है वो, और शेल है, शेल तो समझते हो आप लोग, अंडे का जो कवर होता है ना उसको शेल कहते हैं, क्योंकि वो जो बर्ड है ना यहाँ पे वो अभी भी हैच नहीं हुए, वो अंडे के अंदर ही है। उसको लगता है, जब वो एकदम छोटी थी उसको लगता था कि वर्ल्ड जो है ना एक शेल, एक उसका वर्ल्ड कैसा है, उसको लगता था कि वर्ल्ड जो है एक स्मॉल राउंड शेल सा है, जिसके, है ना, उसको ऐसा फील होता है कि वर्ल्ड जो है ना उतना छोटा सा ही है जहाँ वो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट सांझा में क्या कहा गया, देखो, आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। जब वो अंडे से बाहर निकलती है तो वो कहाँ आ जाती है, अपने नेस्ट में आ जाती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ इमेज में, है ना, इमेज में देखो, ये अंडे से बाहर आ जाती है। नॉर नीडेड एनी अदर, तो उसको बोलते हैं कि अब उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो उस नेस्ट में आके ही बहुत ज़्यादा खुश है, वो सेटिस्फाइड है, हाँ। और आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और वो छोटे से जो चिड़िया के बच्चे को ये नेस्ट लगता है कि उसको नेस्ट ही उस समय लगता था कि पूरा दुनिया ये नेस्ट ही है, ठीक है। उसको बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा था, उसको बस नेस्ट ही दिख रहा था, और जो कि पूरा स्ट्रॉ से बना हुआ है। स्ट्रॉ क्या होता है, एकदम छोटे छोटे घास बोल सकते हो, ग्रास होता है ना, वो कह सकते हो आप लोग, बहुत ड्राई, जिससे जो मदर बर्ड होती है अपना घर बनाती है, ज़्यादातर नेस्ट स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं। तो उसको लगता था कि जो नेस्ट है ना वही उसके लिए उस समय पूरा दुनिया था, और उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी और उसको कुछ नहीं चाहिए। एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर, और उसमें नेस्टल्ड मतलब प्रोटेक्शन देना उसको, उस जो छोटी सी चिड़िया थी उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी मम्मी, है ना, उसकी मदर बर्ड जो थी ना, मम्मी थी, उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। जब वो नेस्ट से बाहर आती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग पढ़ोगे, जब वो नेस्ट से बाहर आती है तो क्या होता है, देखो, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन वो अपने नेस्ट से बाहर आ जाती है, फ्लटर्ड मतलब धीरे से उड़ के बाहर आ जाती है। टू सी व्हाट आई कुड फाउंड, बहुत क्यूरियस थी, बाहर देखने के लिए उसको बहुत मन कर रहा था, तो बाहर में आ जाती है देखने के लिए कि बाहर, नेस्ट के बाहर और क्या है। तो क्या देखती है, आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, तो उसको तब लगता है कि चारों ओर उसको, क्योंकि वो तो पेड़ पे ही था नेस्ट, चारों ओर उसको बहुत सारे पत्ते दिखाई देते, तो उसको लगता था कि ये जो वर्ल्ड है ना पूरा पत्तों से ही बना हुआ है, ठीक है। आई हैव बिन वेरी ब्लाइंड, उसको लगता था उसको कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड हो गए, क्योंकि उसको पत्ते के पार मतलब सब तरफ पत्ते ही पत्ते दिख रहे थे, पत्ते के पीछे क्या उसको कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। उसको लग रहा था जैसे वो ब्लाइंड हो गई हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में उसको घर लग रहा था, एग शेल, फिर उसको जब वो एग से बाहर आई तो नेस्ट लग रहा था, नेस्ट से बाहर आई तो उसको बस लीव्स ही लीव्स सब जगह दिख रहे, उसको लग रहा था वर्ल्ड जो है ना बस लीव से ही बना हुआ है। फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ी होती है बड़ी होती है, एट लेंथ मतलब कुछ समय बाद, एट लेंथ का मतलब होता है कुछ समय बाद, आई फ्ल्यू बियॉन्ड द ट्री, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है वो ट्री से बाहर उड़ जाती है, ठीक है। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, तो ऐसा हो गया कि वो फिट है फॉर ग्रोन अप लेबर, अब वो बड़ी हो गई है, लेबर्स मतलब अब वो अपना
खाने का जुगाड़ है ना वो खुद कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसकी मम्मी को लाके उसके लिए फूड लाना पड़ेगा, है ना। और वो अपना घर भी अब खुद बना सकती है, वो बड़ी हो गई, लेबर कर सकती है, मतलब काम कर सकती है। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। तो अब वो लास्ट में क्या कहती है चिड़िया कि मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड क्या से बना हुआ है, क्योंकि जब वो ट्री से बाहर उड़ के निकलती है वो देखती है कि बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ है, बिल्डिंग्स है ना, ब्रिजेस है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स है, ट्रीज़ है, बहुत बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट ट्रीज़ है, रास्ते हैं। उसको लगता है कि अब वो कंफ्यूज हो जाती है बाहर निकल के कि वर्ल्ड वैसे क्या से बना है। तो इसलिए लास्ट में मेंशन करती है कि अब मुझे नहीं पता है कि ये वर्ल्ड क्या से बना है एंड नीदर टू माई नेबर्स, और मेरे नेबर्स उनके उस बर्ड का नेबर क्या होगा, कोई दूसरा बर्ड होगा, है ना। तो वैसे कि ना मुझे ना मेरे नेबर्स को किसी को पता नहीं कि ये वर्ल्ड क्या से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इतना सुंदर सा पोएम ये आप लोग का दिया गया है। आशा करती हूँ आप लोग को ये जो पोएम है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका मैं मीनिंग्स जो होगा मैं दूसरा चैप्टर में आपको दूसरा वीडियो में मैं अच्छा से जो मीनिंग से अलग से करके दे दूँगी। तो इस पोएम का जो पोएट है ना ये किसी को पता नहीं कौन है, तो इसलिए एनोनिमस लिखा गया। जहाँ भी आप लोग देखोगे एनोनिमस दिया रहता है, इसका मतलब इसके जो पोएट है ना ये अननोन है। ठीक है, ये जो पोएम था किसने लिखा है ये किसी को पता नहीं है, तो एनोनिमस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये ख़त्म करने के बाद जो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 87 से देखो, रीड द पोएम, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ इट्स स्टैंजा, देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन। तो ये आपको पोएम फिर से पढ़ना है, फिर इसका मेन आइडिया बताना है। देखो, द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, तो इससे आप क्या समझते हो। और यहाँ पे ना ये भी बताया है कि दो एक्स्ट्रा लाइंस गिवन है जो कि गलत है। ठीक है, देखो, द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, जो बर्ड है ना वो वर्ल्ड के बाहर स्टेप करती है, इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाहते हैं। ये लास्ट वाला स्टैंजा से दिया गया है। द बर्ड जो है इसका मतलब वो एनर्जेटिक हो गई है एज शी ग्रोज, जैसे जैसे बड़ी हो जाती है वो बर्ड जो है एनर्जेटिक हो गई है। एंड फ्लाइज टू डिस्कवर न्यू थिंग्स फॉर हरसेल्फ, और उड़ के अपने लिए कुछ न्यू चीज़ें डिस्कवर करने के लिए वो उड़ जाती है ना। इससे ये समझ में आता है। नेक्स्ट, सॉरी बच्चों यहाँ पे द होगा, ठीक है, TH लिखा हुआ है। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन स्मॉल वर्ल्ड, जो बर्ड था वो अपने स्मॉल वर्ल्ड में हैप्पीली रह रही थी। द बर्ड लिव्स हैप्पीली एंड सिक्योर से, एक लाइन में ऐसा दिया गया था ना कि उसको और कुछ नहीं चाहिए। सेकंड वाले में जब वो नेस्ट में आती है और उसको कुछ नहीं चाहिए था, तो वहाँ से सेकंड स्टैंजा से दिया गया, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। द बर्ड लिव्स हैप्पीली एंड सिक्योर्स इन हर नेस्ट, उसको बहुत मतलब सिक्योर फील होता है उसमें। थर्ड, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, ये आप लोग का थर्ड से दिया गया था, थर्ड स्टैंजा से। ब्लाइंड क्यों हो रही थी, क्योंकि चारों ओर पत्ते ही पत्ते थे जब वो नेस्ट से बाहर निकल के आती है ना, ब्रांचेस पे आती है। तो बर्ड्स फ्लाइज आउट ऑफ द नेस्ट एंड सिट्स ऑन द अनदर ब्रांच एंड कैन सी ओनली लीव्स एंड फील्स ब्लाइंडेड बाय द लीव्स अराउंड हर, ओनली उसको पत्ते ही दिखते हैं, उसको लगता है वो ब्लाइंड हो गई, उसको पत्तों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, है ना। नेक्स्ट, द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट। अच्छा, तो लास्ट स्टैंजा से है ये, तो उसमें बताते हैं ना कि बर्ड जो है वो बड़ी हो गई है, वो लेबर कर सकती है, तो वो मतलब अपने घोंसले से उड़ जाती है ना, और वो एडल्ट हो गई है, ये श्योर ठीक है। एज एन एडल्ट शी फ्लाइज इनटू द वर्ल्ड वाइड, वो बड़ी होकर उड़ जाती है अपने घोंसले से। फिर ई है, देखो, द बर्ड इज़ अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट, ऐसा तो नहीं था, द बर्ड इज़ अनहैप्पी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत दिया गया है, ये आप लोग को लिखना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं था वो स्ट्रॉ नेस्ट से खुश नहीं थी, वो खुश थी। नेक्स्ट, द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विथ इट्स मदर, तो अपने मम्मी के साथ वो कोजी नेस्ट में रह रही थी, सही है। द बर्ड इज़ कंफर्टेबल विथ हर मदर, वो अपनी मम्मी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी ना, वो अपनी मम्मी के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिया है ना उसको आपको बस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखो, लुक एट द पिक्चर A to D, A से D तक जो भी पिक्चर्स है, एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम। तो जैसे कि ये है आप लोग का एगशेल दिया गया है ना, इसके लिए मैचिंग लाइन क्या होगा पोएम से, ये होगा आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, है ना। वर्ल्ड उसके लिए उस समय में क्या लगता था कि स्मॉल और राउंड है एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल से बना हुआ है। तो आपको ये बस जो आपका पोएम का लाइन्स है ना जो इससे मैच कर रहा है, जो पिक्चर से मैच कर रहा है उसको लिखना है। सेकंड वाला जो एक देखो इसमें क्या देगा, नेस्ट में बैठी है ना चिड़िया के बच्चा, तो यहाँ पे देखो आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ है, एंड नेस्टल्ड बाय माय मदर, अपनी मम्मी के साथ है, उसका मम्मी उसको नेस्टल्ड कर रही है मतलब प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट,
ये ब्रांच पे है जो कि लीव्स है ना, तो उससे लाइन्स क्या मैच करेंगे। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड जो है ना बहुत लीव्स पे बना हुआ है, और आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्लाइंड हो गई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा लीव्स के बाहर, है ना। फिर लास्ट वाला जब वो चिड़िया उड़ जाती है वो दिखाया है, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। तो इस तरह से आपको पोएम का ही लाइन्स यहाँ पे पिक्चर को देख के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग विथ अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर्स विथ योर पार्टनर। तो इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स हाउस, कैसा था, यहाँ पे ओ दिया है तो ऑब्वियसली ये राउंड होगा। व्हाट वाज द बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ, कैसे बना हुआ था, सेकंड नेस्ट उनका स्ट्रॉ से बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट, जब वो नेस्ट से बाहर आती है तो उसको क्या दिखता है, ओनली लीव्स दिखते हैं, है ना, तो लीव्स होगा। व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, वो क्या करती है एंड में, फ्लू, उड़ जाती है। नेक्स्ट देखो, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, ये सेंटेंस गलत है या सही आपको लिखना है। देखो, द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स, है ना, दो बर्ड्स ने अपना घर 2 टाइम्स चेंज किया था, तो होगा ये ट्रू होगा। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड, तो नेबर्स ने वर्ल्ड को 2 बार, नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड, क्या नेबर्स ने बर्ड को वर्ल्ड के बारे में बताया था, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि वो तो खुद पता लगा रही थी ना, खुद बाहर निकल के जा रही थी। यहाँ पे 2 टाइम्स बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि पहले तो वो शेल में रहती थी, है ना, और उसके बाद शेल से कहाँ आई, वो नेस्ट में आई, नेस्ट के बाद उसे 2 टाइम्स चेंज कर लिया, है कि नहीं, और उसके बाद जो वो ब्रांचेस आया वो कोई उसका घर नहीं है, और आसमान में जो उड़ जाती है वो भी उसका घर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स दिया, ये ट्रू होगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वो 2 टाइम्स ही अपना घर चेंज करती है। एक बार जब अंडे से इधर आ जाती है स्ट्रॉ में, फिर स्ट्रॉ से चेंज करके वो बाहर आ जाती है, नेस्ट से बाहर मतलब लीव्स में आ जाती है, तो 2 टाइम्स उसने चेंज कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस, इसको आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को आंसर देने। देखो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टल्ड बाई माई मदर, है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसमें बर्ड सोच रही कि मुझे लगा था ये वर्ल्ड जो है ना स्ट्रॉ से बना हुआ है, और एंड नेस्टल्ड बाई माई मदर, जिसको मेरी मम्मी प्रोटेक्शन दे रही है ना। हु लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड, बेबी बर्ड के साथ कौन रहता था नेस्ट में, तो मदर बर्ड रहती थी, है ना, सिंपल आंसर है इसका। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस दिए गए आपको, इनमें से आपको चूज़ करना है। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, क्योंकि क्यों उसको लगता था ऐसा, बिकॉज इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि उसका जो नेस्ट था वो स्ट्रॉ से बना हुआ था, इसलिए उसको लगता था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल, तो पोएम का कौन सा वर्ड से हमें पता चलता है कि बेबी वर्ड जो थी वार्म थी, एकदम गर्माहट, एकदम कोजी फील करके कंफर्टेबली बैठी हुई थी। तो इससे क्या से पता चलता है, जो हमारे पोएम में जो वर्ड दिया गया था नेस्टल्ड बाय माय मदर, इससे हमें ये पता चलता है कि बेबी बर्ड जो थी ना बहुत वार्म एंड कंफर्टेबल फील कर रही थी अपने नेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आपका एक लाइन दिया गया, उसके ऊपर उस बेस पर कुछ क्वेश्चंस है। देखो, आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, तो मुझे लगा कि वर्ल्ड जो है ना लीव से बना हुआ है, मैं पूरा ब्लाइंड हो गई थी। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन दिया, व्हाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स, बर्ड ने क्यों ऐसा सोचा कि वर्ल्ड जो है ना लीव से बना हुआ है। द बर्ड थॉट दैट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स बिकॉज शी सॉ लीव्स ऑल अराउंड हर, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ लीव्स ही लीव्स देखे थे, इसके कारण, है ना। व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन, आई सेड का मतलब क्या होता है, स्पोक, मैंने बोला, है ना। सेड का मतलब क्या होता है, स्पोक करना होता है, बोलना। क्राइड मतलब चिल्लाना होगा नहीं, क्राइड मतलब रोना, शाउटेड चिल्लाना। फ्लू का मतलब उड़ जाना, ये तो होगा नहीं, तो आई सेड का मतलब होगा आई स्पोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या हो, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे, सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, क्योंकि नेस्ट के अंदर से वो कुछ नहीं देख पा रही थी। नेक्स्ट, वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू, तो फिर बेबी बर्ड ऐसा क्यों सोच रही थी, उसका जो फर्स्ट नेस्ट है वो स्मॉल है, राउंड और ब्लू है, बिकॉज द बेबी बर्ड वाज इन एग शेल, क्योंकि एग शेल के अंदर थी, जो कि था कैसा, स्मॉल और राउंड और ब्लू शेप का, इसके कारण
वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, जब वो अपना स्ट्रॉ नेस्ट से बाहर निकली तो कहाँ गई वो? द बर्ड फ्लू इनटू द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में वो इधर उधर उड़ने लगी नई चीज़ें देखने के लिए, है ना, अबाउट हरसेल्फ। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे? व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से, तो क्या क्वालिटी बताया था जब वो उड़ी थी, तो उसमें क्या क्वालिटी बताया था उस बर्ड का? बर्ड कैसी थी उस समय? वो एनर्जेटिक फील कर रही थी। द बर्ड हैड ग्रोन अप, वो बड़ी हो गई थी, एंड हैड ऑल द एनर्जी, बहुत उसके पास उस समय एनर्जी था क्योंकि बड़ी हो गई थी, ऑफ एन एडल्ट व्हेन इट फ्लू अवे, जब वो उड़ी वहाँ से अपने घर से। Who do you think were the birds neighbors? आपको क्या लगता है कि बर्ड्स का नेबर्स कौन थे? Why do you think so? आप ऐसा क्यों समझते हो? ठीक है, आपका रीज़न भी बताना पड़ेगा। Why भी पूछा है। All the creatures around her were her neighbors. तो और जितने भी क्रिएचर्स उसके आसपास रहते थे, मे बी वो स्क्वेरल हो सकता है एक, है ना, दूसरे बर्ड्स हो सकते हैं, कोई वर्म भी हो सकता है, वो सारे उसके नेबर्स थे। द बर्ड हैड टू लिव इन देयर कंपनी फॉर एवर, सो देवर, तो बर्ड उसके उन लोग के आसपास जो भी नेबर्स आसपास रहते हो तो नेबर्स ही होते ना, तो बर्ड को उन लोग के साथ रहना पड़ता था, इसलिए वो लोग उनके नेबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 89। लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है। एक आपको बुक से दिया गया है, जो बुक से दिया गया है ये है वेल और शेल, जो बुक से दिया गया है, और फेल आपको खुद से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स आप लोग लिख लेना, बहुत सारे हैं बुक में राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में, इसका मतलब। और ये एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर नीचे दिया गया, आप लोग वहाँ से देख ले सकते हो। देखो स्टांजा 1 में मदर, अदर था, मदर था, फाइंड, ब्लाइंड, लेबर्स, नेबर्स, और खुद से जो ब्रदर, काइंड आप लिख सकते हो। और क्या दिया है इधर, सॉरी, और है आवर्स, है ना, नेबर्स, आवर्स, ऐसे लिख सकते हो। और जो फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पे नो होगा और यहाँ पे बेस्ट होगा। नेक्स्ट, अच्छा, द पोएट यूजेज द वर्ड्स लाइक पेल, ब्लू, राउंड, ये सारे वर्ड्स पोएट यूज़ कर रहा है पोएम में। डिस्क्राइब द, रीड अ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कुछ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं ग्रामर में? इसको एडजेक्टिव कहते हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स है। ठीक है, तो इनसे आपको क्या करना है, नाउ यूज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू। तो अच्छा, तो ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर देख के जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऊपर में दिए गए थे ना, वो यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना स्मॉल से। ये रहा, सारे इजी सेंटेंसेस लिखे, आप लोग को लर्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, द बर्ड हैज़ बिल्ट अ स्मॉल नेस्ट ऑन अ ट्री, द ट्री इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, इट इज़ अ हैंगिंग नेस्ट, है ना, द एंट्रेंस ऑफ द नेस्ट हैज़ अ राउंड शेप। सारा ईजी है, आप लोग इजीली इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 90 में क्या दिया गया है। एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है आप लोग का बुक में 102 पेज में, उसको पढ़ के, ये वाला था उसमें दिया गया, ये 102 पेज में आप लोग को दिया गया। इसको पढ़ के जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए ना, उसको आपको आंसर देने हैं। आई एम अ पैरट, माई नेम इज़ पारो, जो भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको मतलब आपको फिल इन करने हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद से देख लेना, ये ट्रांसक्रिप्ट एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे सारा अच्छे से मैंने आंसर्स लिख दिया है, कोई डाउट इस पर कोई समझाने का कुछ है ही नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैं इस वीडियो का जो लिंक है ना, नहीं, ये जो PDF है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, फिर अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बार बार आपको वीडियो खोल के पॉज भी करना नहीं पड़ेगा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं ये बस आपको समझा देती हूँ। स्पीक विद, पेज नंबर 90 में है, स्पीक विथ योर क्लासमेट्स अबाउट विच बर्ड यू लाइक टू बी, आप कौन सा बर्ड होना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे ब्लैंक्स दिया, उसको उस बेसिस के आपको ऐसे लिखना है। देखो, विच बर्ड आर यू, आई एम दिया गया, आई एम आप, पीकॉक आप लिख देना है। व्हाट डू यू लुक लाइक, आप कैसे दिखते हो। देखो, आई एम डैश इन कलर, तो पीकॉक कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है। आई एम क्या होगा, डैश बर्ड या बिग बर्ड होगा, स्मॉल बिग होगा ऑब्वियसली। आई हैव क्या होता है, आई हैव लॉन्ग ब्यूटीफुल फेदर्स। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, इसे आप लोग यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर लेना, सारा अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। इसमें कोई भी एक ऐसा आंसर नहीं है जो इसमें सॉल्व नहीं किया होगा, सारा ही सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप लोग को बस यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, आपका पेज नंबर 91 में ये एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, फिर इस बेसिस पे नीचे आप लोग का क्वेश्चंस है। देखो, नाउ डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लास टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लाइक। एक बेबी को अपना जो घर है उसको कैसा दिखेगा, ये आपको
खुद इमेजिन करके लिखना है। एक फ़िश को अपना घर कैसा फील होगा, जैसे कि इस पैराग्राफ में ये जो पोएम था इसमें आपने एक बर्ड अपने घर के बारे में क्या क्या बोल रहा है वो सब उसका इमेजिनेशन था। तो एक बेबी अपने घर के बारे में क्या इमेजिन करेगा, एक फ़िश क्या अपने घर के बारे में इमेजिन करेगा, तो ये सारा आपको लिखना है, ठीक है। और इसको राइट 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पे तो मैंने एक साथ ही लिख दिया था, आप इसको अलग कर देना। 5 सेंटेंसेस बोला ना, इसको यहाँ तक एक सेंटेंस करना, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है। 5 सेंटेंसेस तो है यहाँ पे, आप लोग आराम से लिख ले सकते हो, ठीक है। और फिश के बारे में भी लिख दिया अच्छे से। मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग पहले तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, फिर वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर लेना, फिर अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसका क्वेश्चन आंसर्स जो भी चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 91 में आ गया, कुछ क्वेश्चंस है। देखो, द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ शेल से बना था, लेटर्स होम वाज अमंग लीव से, फिर स्ट्रॉ से, है ना। फिर यहाँ पे आपके बारे में जस्ट कुछ आपके कुछ कॉमन नॉलेज से क्वेश्चन है, जैसे लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मैटर्स। आपके घर किससे बने होते हैं, जैसे माई होम इज़ मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन, है ना। व्हाई डू यू थिंक आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ से क्यों नहीं बने होते, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉ का घर में रह पाएंगे क्या, वो हमारा वेट ही नहीं ये कर पाएंगे। अगर हम लोग और बना भी लिया, मान लो अगर उसमें खाना पकाएंगे तो उसमें आग लग जाएगा, है कि नहीं। ये सब रीजंस आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट, इफ़ यू हैड ओन हाउस ऑफ योर चॉइस, अगर आपका अपना घर होता है आप क्या से बनाते हैं, ऑब्वियसली सीमेंट, ब्रिक और वुड से ही बनाते हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट, हाउ इज़ अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस, होम हाउस से कैसे अलग होता है। होम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने कंफर्टेबली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। और हाउस तो बस एक हाउस तो एक शेल्टर को कहते हैं, जो कि ब्रिक्स, वुड्स, ये सब से बने होते हैं। ये आप लोगों ने पिछले साल इंग्लिश के एक पोएम में भी पढ़ा होगा, अ हाउस और होम, एक पोएम मिला था ना आप लोग को, उस बेसिस से थोड़ा क्वेश्चन दिया गया। फिर यहाँ पे देखो, लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स के नाम दिए गए और जो क्या काम करते हैं। इस तरह से देखो, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, मान लो यहाँ पे वर्कर्स के नाम लिखते हैं और वो लोग क्या काम करते हैं इस साइड में आपको लिखना है। ये सब बुक में आपको दिए हुए थे। पेंटर क्या करता है, पेंट्स द वॉल। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करते हैं। प्लम्बर क्या करता है, फिट्स पाइप। ये सारे मैंने अच्छे से नीचे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये पिक्चर एक दिया गया था, तो इन सब के ऊपर आपको कुछ कुछ लाइंस लिखना है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसको लिखना है। तो ये तो नॉर्मल नेस्ट है जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ था, और ये कैसा है जो हैंगिंग है ना, और ये जो ज़्यादातर आउल से सा बनाते हैं ट्रीज़ के ट्रंक में, और ये लीव्स को फोल्ड करके बनाते हैं। इन सब के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर ले सकते हो अगर आप लोग को स्कूल में दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इन सब को लिखा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पॉज कर करके भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसका PDF डाउनलोड कर लेना। तो बच्चों, ये चैप्टर फिनिश होता है। ये सेकंड चैप्टर था यूनिट 3 का, नर्चरिंग नेचर। ये नेचर के ऊपर था, और एक चैप्टर है इसका लास्ट, मैं जल्दी ही भी उसको भी अपलोड कर दूँगी। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग को और कौन से टॉपिक्स के ऊपर और कौन से चैप्टर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर किस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आप लोग बता सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगी उन सब वीडियोज़ को जल्दी से डालने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।